शुरू करें। दोनों खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो जाओ, वहां बैठो। समझ आ गया था? एक वर्ड हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स फूड। क्या कॉम्प्लेक्स फूड को हमारा शरीर ऐसे कैसे यूटिलाइज कर लेता है? इसको किस में बदलना पड़ता है? आवाज नहीं आई। सिंपलर फूड के अंदर। फिर ये काम कौन करेगा? पाचन तंत्र। और इसी को क्या बोलते हैं? भोजन का पाचन। कॉम्प्लेक्स फूड का एक आध एग्जाम्पल पता है? बोलो। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट। सबको पता है? कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद किस में बदलता है? किस में? और प्रोटीन एमिनो एसिड। सबको पता है? और फैट फैटी एसिड। बेटा पढ़ लिया था ये। चार ऑप्शन बना दे, कौन सा कॉम्प्लेक्स फूड कौन सा सिंपलर बता दोगे? कार्बोहाइड्रेट कैसा? प्रोटीन, फैट, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड। ये इससे इसमें किसकी सहायता से बदलते हैं? जल्दी बताओ। एंजाइम। एंजाइम किसके बने होते हैं? सुनाई ना दिया? किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। सबको पता है? और ये काम किसकी तरह करते हैं? किसकी तरह? बायो कैटालिस्ट। किसकी तरह बेटा? बायो कैटालिस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? जैव उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं बेटा? जैव उत्प्रेरक। याद रह जाएगा? बायो कैटालिस्ट की पहचान, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं लेकिन उनके स्वयं के कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं बायो कैटालिस्ट। एक एग्जांपल लिया था यहाँ पर। क्या लिया था? दूध से दही का बनना। जब दूध से दही का बनना है तो उसमें खट्टा डालते हैं, और ये खट्टा दूध को दही में बदलने की स्पीड को बढ़ा देता है। पहला पॉइंट आता है माउथ। माउथ का एक ही काम है, इंजेक्शन ऑफ फूड। क्या बेटा? इंजेक्शन ऑफ फूड। क्या है? इंजेक्शन ऑफ फूड। यानी जो माउथ है, जिसको हम मुख बोलते हैं या जिसको हम बोलते हैं क्यों मुंह बना रहा है, तो वो कहलाता है इंजेक्शन ऑफ फूड। तो इसका काम है भोजन का अंतर्ग्रहण। क्या बेटा? भोजन का अंतर्ग्रहण। पहला स्टेप क्लियर हो गया? इसका क्या काम है बेटा? भोजन का अंतर्ग्रहण। कोई दिक्कत? अगले स्टेप पर आ जाएं अब। फिर आता है बक्कल कैविटी। क्या आता है? बक्कल कैविटी। जो बक्कल कैविटी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मुख गुहा। क्या बोलते हैं बेटा? मुख गुहा। जो बक्कल कैविटी है, इसमें तीन मेन पार्ट पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे राजू के दांतों की चमक, यानी दांतों के बारे में। किसके बारे में बेटा? दांतों के बारे में। दूसरा फिर जो तुम्हारी ये जीभ चलती है चर 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 चर, इसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें सीधा सा सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में। तो अब जो हमारा यहाँ पर काम है वो है इन तीनों के बारे में पढ़ना।
स्लेवरी ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? स्लेवरी ग्लैंड्स, जिसको हम बोलते हैं लार ग्रंथियां। क्या बोलते हैं बेटा? लार ग्रंथियां। ये तीनों भोजन के पाचन में क्या क्या हेल्प करती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे चलो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे दांतों के बारे में। क्लियर बेटा? पहला पॉइंट आता है, दांतों की स्टडी को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी। पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन आता है, जैसे आप लोग जानते हैं टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी, जैसे आप लोग जानते हैं ब्लड की स्टडी को हिमेटोलॉजी, जैसे हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी, ऐसे ही सेल की स्टडी को साइटोलॉजी। ऐसे ही दांतों का अध्ययन विज्ञान की जौन सी शाखा में किया जाता है उसको हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा? ओडोंटोलॉजी। क्लियर? फिर दूसरा, दांतों के आधार पर हम मनुष्य को कहा जाता है डाइफोडेंट। क्या बोलते हैं? डाइफोडेंट। दांतों के आधार पर हमें कहा जाता है डाइफोडेंट। डाइफोडेंट का मतलब होता है द्विवार दंती। द्विवार दंती। तो दांतों के आधार पर हमें डाइफोडेंट कहा जाता है। डाइफोडेंट का मतलब ये बेटा, हमारे माउथ में लाइफ टाइम में 2 बार दांत आते हैं। एक बार दांत आते हैं दूध के, फिर टूटने के बाद आते हैं दोबारा। कुछ दांत ऐसे होते हैं जो परमानेंट एक बार आते हैं और टूटने के बाद दोबारा नहीं आते, तो इस बेस पर हमें कहा जाता है डाइफोडेंट। फिर दांतों के आधार पर हम लोगों को कहा जाता है थैकोडेंट। क्या बोलते हैं बेटा? थैकोडेंट कहा जाता है। थैकोडेंट का मतलब होता है गर्त दंती। थैकोडेंट का मतलब होता है गर्त दंती। गर्त दंती का मतलब ये होता है, जो हमारे दांत होते हैं, हमारे दांत जबड़े के अंदर धंसे हुए होते हैं, उनकी रूट्स वगैरह। जैसे आप लोग जानते हैं किसी का दांत खराब हो जाए, डॉक्टर उसको रिप्लेस करता है, उसकी जगह आर्टिफिशियल टीथ लगाता है, तो आपके जबड़े के अंदर ड्रिल करके उसको सेट करता है। इसका मतलब ये है, जो हमारे दांत हैं वो जैसे हम दीवार में कील ठोक देते हैं, ऐसे हमारे जबड़े के अंदर धंसे हुए होते हैं। इस आधार पर हमें बोलते हैं थैकोडेंट, गरत दंती। फिर जो हमारे दांत हैं एक से ज़्यादा प्रकार के हैं। क्या बेटा? एक से ज़्यादा प्रकार के हैं। इस कारण दांतों के आधार पर हम लोगों को बोल देते हैं हेट्रोडेंट। दांतों के आधार पर हम लोगों को बोल देते हैं हेट्रोडेंट। जो हेट्रोडेंट होता है इसको कहा जाता है विषम दंती। क्या बोलते हैं बेटा? विषम दंती। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि दांतों के आधार पर निम्नलिखित में से हमारी कौन सी विशेषता, तो हमारी एक विशेषता बनती है डाइफोडेंट। डाइफोडेंट का मतलब टूटने के बाद फिर दोबारा आते हैं। जैसे स्क्वेरल होती है, गिलहरी होती है, जैसे रैबिट होता है, खरगोश होता है, ये पॉलीफोडेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? पॉलीफोडेंट होते हैं। पॉलीफोडेंट का मतलब लगातार इनके दांत टूटते रहते हैं, लगातार नए दांत आते रहते हैं। जैसे खरगोश वगैरह होता है, रेट वगैरह होता है, गिलहरी वगैरह होती है, तो उनके दांत क्या होते हैं? टूटते रहते हैं, लगातार आते रहते हैं, टूटते रहते हैं, लगातार नए आते रहते हैं। इस कारण ऐसे एनिमल को बोलते हैं पॉलीफोडेंट। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीफोडेंट। लेकिन हमारे साथ ये कितनी बार घटना घटती है? 2 बार घटती है। इस कारण हमें क्या बोल देते हैं? डाइफोडेंट। हमारे जबड़ों में धसे हुए हैं तो हमें क्या बोल देते हैं? थैकोडेंट। और दांतों के एक से अधिक प्रकार के हैं तो क्या बोल देते हैं? हेट्रोडेंट। क्लियर हुआ? जल्दी बोल दो। एक कहलाते हैं मिल्क टीथ। क्या कहलाते हैं बेटा? मिल्क टीथ। मिल्क टीथ जिनको हम बोलते हैं दूध के दांत। जो दूध के दांत होते हैं ये होते हैं 20। कितने होते हैं बेटा? 20। बेटा टाइम से आया करे, ठीक है ना?
जो मेल टीथ होते हैं इन्हीं को टेम्परेरी टीथ बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग अस्थाई दांत बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अस्थाई दांत बोलते हैं, यानी ये कहलाते हमारे टेम्परेरी। फिर एक आते हैं परमानेंट टीथ, जिनको हम लोग बोलते हैं स्थाई दांत। जो परमानेंट टीथ होते हैं उनकी संख्या होती है 12। फिर एक होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं दूसरा, जो अडल्ट के अंदर दांतों की संख्या, अडल्ट टीथ। तो जो अडल्ट के अंदर दांतों की संख्या होती है वो होती है अपने आप में 32। कितनी होती है? 32। फिर एक कहलाते हैं विजडम टीथ। क्या कहलाते हैं? विजडम टीथ। जो ये विजडम टीथ होते हैं जिनको हम बोलते हैं अक्कल दाढ़, जिनको हम क्या बोलते हैं? अक्कल दाढ़ के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या होती है 4 और ये निकलना शुरू होते हैं टीन एज में। टीन एज का मतलब होता है जिनके पीछे टीन वर्ड होता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इसको कहा जाता है टीन एज। इस उम्र में ये निकलना शुरू होते हैं 12, 13 और 18, 19, 22 साल की एज तक ये आ चुके होते हैं। लेकिन कईयों के अंदर ये बुढ़ापे तक भी नहीं आते। बोलते ना बुढ़ा हो गया अक्ल कब आओगी, तो जो बुढ़ा हो गया अक्ल कब आएगी, ये अक्ल दाढ़ है। क्योंकि जैसे ही तुम जब स्कूल में 8th क्लास में हुए ना, 9th क्लास में हुए, और जैसे तुम स्कूल में 8th और 9th में हुए तो तुम्हारे अंदर एक फीलिंग आती है कि थारे दा बड्डा चौधरी कोई नहीं है। बड्डा चौधरी का मतलब आपसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। ये सारा जो हमारे सोचने के तरीके में बदलाव होता है इसके पीछे काम करती हैं विजडम टीथ। क्योंकि जैसे जैसे ये उगते हैं उसी के साथ साथ आपकी जो साइकोलॉजी है, जो मानसिक है, अब तुम लोग थोड़ा सा अगर जो बैकग्राउंड में जाओ ना, जब तुम 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं में होंगे, जब पेरेंट्स के साथ बात करते होंगे तो तुम्हारे कई वर्ड रहते हैं आपस में, क्या आपने क्या पता, आपने क्या पता, आपको क्या पता। यानी बच्चा अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझता है, पेरेंट्स से भी और टीचर से भी। तो इसमें सबसे बड़ा काम किसका होता है? विजडम टीथ का होता है। ये उसको निचला नहीं बैठने देते। और यही तो वो टीनेज होती है जब पेरेंट्स और टीचर को बच्चों पर फोकस करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि इसी एज के अंदर इनकी समझ तो इतनी विकसित होती नहीं और ये इनकी मानसिक स्थिति को ठीक रहने देते नहीं। ये सोचते हैं तुम्हारे द्वारा लिए गए डिसीजन सारे सही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्लियर बेटा? जो ये विजडम टीथ हैं ये कौन से टाइप के होते हैं? तो ये होते हैं मोलर टाइप के। कौन से होते हैं बेटा? मोलर टाइप के। और इनको कहा जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन भी। क्या बोलते हैं इनको? वेस्टिजियल ऑर्गन। इनको कहा जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन। अब वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या? वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब अवशेषीय अंग। ये हमारे शरीर में है तो, लेकिन इनका हमारे शरीर के लिए कोई काम नहीं है। क्योंकि जो ये चारों विजडम टीथ है ना, ये एक साथ तो ग्रो करते नहीं, अलग अलग टाइम में निकलते हैं। और दांत कब काम करते हैं? जब ऊपर वाला और नीचे वाला एक साथ हो। अगर जो ऊपर वाला ही दांत है, नीचे वाला दांत नहीं है, तो दबाव बनेगा नहीं, उसका भी कोई फायदा नहीं। अगर जो नीचे वाला दांत है, ऊपर वाला दांत नहीं है, तो दबाव बनेगा नहीं, उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ जो ये विजडम टीथ हैं ये अलग अलग जब निकलते हैं समय पर, तो जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बेस बोल देता है इसको बेशक निकलवा दो, इसका तुम्हारे
उसमें माउथ में कोई काम नहीं है। एक आध के साथ ऐसा हुआ भी होगा, तो जो ये कहलाते हैं, इस कारण ये अवशेषी अंग में रखे जाते हैं। पेपर के अंदर 4 ऑप्शन बना देगा और ये कह देगा कौन सा अवशेषी अंग कहलाता है, तो विजडम टीथ। विजडम टीथ ही नहीं, हमारी जैसे छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पर जुड़ती है, एक वर्ड यूज करेंगे जिसको बोलते हैं वर्मीफर अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? वर्मीफर अपेंडिक्स। जो वर्मीफर अपेंडिक्स होता है ना, ये भी हमारे शरीर का वेस्टिजियल ऑर्गन है बेटा। इसका भी हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। पहले इसका काम होता था जो हम खाना खाते हैं ना, उसमें जो सेलुलोज होता है उसके पाचन में सहायता करता था। अब इसका कोई भी रोल नहीं है। इस कारण बोलते हैं ना, अपेंडिक्स पेन हुआ, उसमें इन्फेक्शन हुआ तो डॉक्टर फटाक से सर्जरी करके क्या है, निकाल देते हैं, क्योंकि उसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। तो ये भी क्या कहलाता है बेटा? वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाता है। फिर ऐसे ही हमारी आंखों में एक मेम्ब्रेन होती है, हमारे शरीर की थिनेस्ट मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं निक्टेटाइन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा? निक्टेटाइन मेम्ब्रेन। एक नया वर्ड यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं निक्टेटाइन मेम्ब्रेन। जो ये निक्टेटाइन मेम्ब्रेन है, ये भी अपने आप में वेस्टिजियल ऑर्गन है। पहले आदमी क्या था? चौपाया था, बाद में इनका हाथ की तरह यूज करना शुरू कर दिया। अदरवाइज इनको भी हमारे फ्रंट फुट कहा जाता है, जिनको हम हाथ बोलते हैं, अगरपाद बोलते हैं। इनको बात समझ में आ रही बेटा? तो पहले क्या होता था, आंखों के अंदर जैसे धूल मिट्टी घुसती है, तो जो ये निक्टेटाइन मेम्ब्रेन है, ये उस धूल मिट्टी से आंखों को बचाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज भी एनिमल्स के अंदर ये एक्टिव है। अब एनिमल्स भी तो धूल मिट्टी में रहते हैं, उनकी आंखों में भी तो धूल जाती है। अब उनकी आंखों को तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे मसल कर या पानी डाल कर क्या है, साफ कर लें। तो प्रकृति ने उनमें क्या दे रखी है? निक्टेटाइन मेम्ब्रेन दे रखी है। ये उस धूल मिट्टी को क्या होगी, आंखों में नहीं घुसने देती। बात समझ में आ रही है बेटा? फिर ऐसे ही होती है अपनी टेल बोन। क्या होती है? टेल बोन। कि दिख बार बार घड़ी में कि जाना है, हैं? अच्छा, मैं मगा किधर जाना है बेटा? क्या है? टेल बोन। क्या है? टेल बोन। जो टेल बोन है, टेल बोन कहा जाता है कोकस को। क्या बोलते हैं? कोकस को। जैसे अपनी रीढ़ की हड्डी ना, रीढ़ की हड्डी, यहाँ नीचे एक नुकीली सी हड्डी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? टेल बोन। वो भी हमारे शरीर का वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग। पहले इसका काम होता था, क्योंकि पहले हम भी पूंछ वाले जानवर होते थे, और जब हम पूंछ वाले जानवर होते थे, ये टेल बोन जो है पूंछ को स्पॉट देती थी। पूंछ को क्या थी बेटा? स्पॉट देती थी। अब धीरे धीरे जो पूंछ के काम थे ना, वो सारे हमने किससे? हाथों से करना शुरू कर दिए। तो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी वो पूंछ धीरे धीरे हमारे शरीर से क्या हो गई? गायब ही हो गई, क्योंकि हमने किससे काम करना शुरू कर दिया? वो सारा हाथों से। अब पूंछ का काम क्या है? पूंछ का काम है शरीर पर मक्खी मच्छर बैठते हैं उसको उड़ा देना। पूंछ का काम है शरीर की धूल को हटा देना। पूंछ का काम है कोई नालायक हो तो उसकी आंखों में मार देना। तो कहने का मतलब ये है, ये सारा का सारा काम होता है। अरे आना जवाब दो। यहाँ से अब तुम्हें एक क्वेश्चन पता चल गया बेटा। पेपर में क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग है? तो हमारे शरीर के अंदर विजडम टीथ एक अवशेषी अंग है। हमारे शरीर के अंदर वर्मीफर अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। हमारे शरीर के अंदर निक्टेटाइन मेम्ब्रेन एक अवशेषी अंग है। और हमारे शरीर के अंदर कोकस यानी कि टेल बोन एक अवशेषी अंग है। ऐसे 4 ऑप्शन बना देता है। क्लियर हो गया? अगले पॉइंट पर चलें। तो दूध के दांत कितने होते हैं? 20। स्थायी दांत कितने? 12। वैस के अंदर 32। और विजडम टीथ कितने बेटा? 4। याद रह जाएगा। हमारे माउथ में 4 प्रकार के दांत होते हैं। और फ्लो तो नहीं हो रहा बेटा? बाउंसर तो नहीं बन रही? और इतना तो पढ़ना पड़ेगा। क्लियर?
4 प्रकार के दांत होते हैं जिनको हम लोग जानते हैं ICPM। मैंने प्रधानमंत्री को देखा, उसने चाहे देखा हो या ना देखा हो बेटा। ये क्या कहलाता है? इंसीजर। क्या होता है? इंसीजर। ये कहलाते हैं कैनाइन। क्या कहलाते हैं? कैनाइन। और एक कहलाते हैं प्रीमोलर। कौन से होते हैं? प्रीमोलर। और एक कहलाते हैं मोलर। हो गया होगा अध्याय के पेट में दर्द? अरे तुम्हारी बात नहीं कर रहा, जो ब्रांच पर मेरे प्यारे से विद्यार्थी बैठे हैं, नट खट घने पढ़े लिखे। इन सीजर को बोलते हैं कर्तांक। क्या बोलते हैं? कर्तांक। इंग्लिश की बजाय उनको हिंदी में ज़्यादा चाहिए। और मैं कहूँ इन सीजर याद रखना आसान है, कर्तंक याद रखना मुश्किल है। एक बोलते हैं रदनांक। क्या बोलते हैं? रदनांक। और एक कहा जाता है अगर चौर्णक। प्रीमोलर का मतलब होता है अगर चौर्णक। और एक कहलाते हैं फिर चौर्णक यानी कि मोलर। तो कहने का मतलब 4 प्रकार के दांत होते बेटा माउथ में। एक होते हैं इंसीजर, एक कैनाइन, एक प्रीमोलर और एक मोलर। जैसे हम इंसीजर की बात करें, सीजर वर्ड सुना है? कैंची बेटा। और सीजर का मतलब क्या होता है? काटना। तो इंसीजर का मतलब क्या होता है? काटना। तो इनका जो मेन फंक्शन है वो फंक्शन है कटिंग। क्या बेटा? कटिंग। कटिंग का मतलब काटना। याद रह जाएगा। जैसे छोटा बच्चा होता है ना बेटा, छोटा बच्चा जब उसके दांत निकलते हैं, मसूड़ों से बाहर आते हैं गम से, उसको बड़ी खुजली होती है, बड़े पेन होते हैं। और उस समय वो क्या करता है, कोई भी पास बैठा हो ना, उसको क्या होगा? काटना शुरू कर देता है। और जब उसको वो काटता है तो देखता है उसके जो आगे वाली दांतरी सी होती है ना, वो छप जाती है। वही होते हैं इंसीजर। क्या होते हैं? इंसीजर। आज घर जाना और घर जाकर एक साफ से एक बिल्कुल फ्रेश एप्पल लेना, और एप्पल को जब ऐसे बाइट करते हैं तो उसके ऊपर जो आगे वाले ये 4 दांत होते हैं। कौन से बेटा? 4 दांत। तो ये उस पर क्या होते हैं? छप जाते हैं। बात समझ में आई? और जब हम बचपन में भाई बहन होते हैं ना, लड़ते तो है ही। बचपन का दूसरा नाम होता है लड़ाई झगड़ा। और वो लड़ाई झगड़ा लंबे समय तक का नहीं, ये 10 मिनट बाद फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो फिर तुम्हें पता है, अब जैसे भाई मजबूत, बहन थोड़ा शारीरिक रूप से कमज़ोर, तो सीधा सा जब भाई काबू में ना आवे तो उसके हाथ बाजू पे क्या है? काट दे है। हाथ बाजू पे क्या है? काट दे है। और उस पर फिर बन जाते हैं सीधे से निशान। तो वो किसके होते हैं बेटा? इंसीजर के होते हैं। किसके होते हैं? इंसीजर के होते हैं। फिर आते हैं कैनाइन। कैनाइन का काम होता है टीयरिंग और बियरिंग। क्या काम होता है? टीयरिंग और बियरिंग। टीयरिंग और बियरिंग का मतलब चीरना फाड़ना भाई। क्या काम होता है? चीरना और फाड़ना। बात समझ में आ रही है? कई बार जो होते हैं ना ये अपने नॉन वेजिटेरियन, इनके खाने के तरीके को देखना। हमेशा जो हड्डी से वो मांस को अलग करते हैं तो साइड वाले दांतों का यूज़ करते हैं। जैसे शेर की दहाड़ देखी होगी ना, 2 दांत ऊपर से अलग, 2 दांत नीचे से लंबे दिखाई देते हैं, सबसे ज़्यादा बड़े हुए होते हैं। और यही होते हैं सीधा सा चीरने और फाड़ने का। सीधा सा मांस में ऐसे धंसाए और ऐसे खींच दिए। जैसे गन्ना खाते हो ना, गन्ना जब हम गन्ना खाते हैं तो उसको छीलना पड़ता है ना, उसका छिलका उतारना पड़ता है। जब उसका हमें छिलका उतारना पड़ता है तो हमेशा हम जो ये इधर वाले दोनों दांत होते हैं ना, थोड़े से लंबे, उनके नीचे दबाकर उसको छीलते हैं। तो इनका काम क्या है? चीरना और फाड़ना काम होता है। जो हंटिंग एनिमल होते हैं ना, कैसे बेटा? हंटिंग एनिमल। हंटिंग एनिमल जिनको हम बोलते हैं शिकारी जानवर। क्या बोलते हैं? शिकारी जानवर। इनके सबसे ज़्यादा डेवलप होते हैं। इनके क्या होते हैं? ये सबसे ज़्यादा डेवलप होते हैं। जैसे तुम देखोगे ना गाय भैंस वगैरह, भेड़ बकरी वगैरह, तो ये हंटिंग एनिमल नहीं हैं। तो इनके जो दांत लगभग सारे एक जैसे दिखाई देंगे, फ्लैट से दिखाई देंगे। लेकिन बिल्ली देखी है? बिल्ली की 2 ऊपर वाले दांत और 2 नीचे वाले नुकीले अलग से बढ़े हुए होते हैं। शेर देखा है? टीवी में देखा होगा।
असलियत में नहीं देखा होगा, तो कहने का मतलब है हाँ कर देते हो, हाँ देखा है। तो जो शेर होता है उसके 2 दांत ऊपर वाले और 2 दांत नीचे वाले कितने लंबे होते हैं, बात समझ में आ रही है बेटा। तो हंटिंग एनिमल के सबसे ज़्यादा डेवलप टीथ होते हैं कैनाइन, और वैसे भी हमारे शरीर में भी सबसे ज़्यादा डेवलप कौन से होते हैं, कैनाइन। यही 2 दांत होते हैं, ये थोड़े से अन्य दांतों से बढ़े हुए होते हैं। फिर देखो हाथी दांत, जो 2 दांत अलग से बाहर निकले हुए होते हैं, उनको कहा जाता है अपर इंसीजर। क्या बोलते हैं, अपर इंसीजर। यानी वो कौन से होते हैं, अपर इंसीजर। अब तो तुम लोग इस बात को हल्के में ले रहे हो, पेपर में इतना याद आऊंगा दहाड़ मारोगे। अपर इंसीजर, क्या बेटा, अपर इंसीजर, ये सारे पूछे जाते हैं। तो कई बार पेपर के अंदर पूछता है हाथी के कौन से दांत सबसे ज़्यादा डेवलप होते हैं, तो वो होते हैं ऊपरी करतंक या अपर इंसीजर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, अपर इंसीजर। देखते हो ना वाइट से अलग से निकले हुए होते हैं। और सबसे ज़्यादा डेवलप भी किसके होते हैं, एलिफेंट के ही होते हैं, याद रह जाएगा। फिर प्री मोलर और मोलर, इनका काम है ग्राइंड करना, ग्राइंडिंग। क्या करना बेटा, ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग का मतलब पीसना। बोलते ना क्यों जाड़ा ने पीसन लग रहा है, बात समझ में है बेटा। जब कोई इंसान गुस्से में ज़्यादा होता है तो इनका काम होता है ग्राइंड करना। जैसे आप कोई भी रोटी का टुकड़ा है या किसी भी चीज़ को आप बाइट करते हो तो उसके लिए आप यूज़ करते हो सामने वाले दांत। फिर उसको चबाने के लिए, ग्राइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पीछे वाले दांत। और जो ये प्री मोलर और मोलर होते हैं, इन्हीं को तो कहा जाता है फिर चिक टीथ। क्या बोलते हैं बेटा, चिक टीथ। जैसे तुम किसी को अपने दांत दिखाओ ना तो हमेशा सामने वाले ही दांत दिखाए जाते हैं, पीछे वाले दिखाने के लिए तो आपको दहाड़ मारनी पड़ेगी। क्या मारनी पड़ेगी बेटा, दहाड़ मारनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। तो कई बार पेपर के अंदर पूछ लेता है कौन से दांतों को चिक टीथ कहा जाता है, तो चिक टीथ कहा जाता है अपने प्री मोलर और मोलर को, क्योंकि ये हमारे गालों के नीचे दबे हुए होते हैं। आप कितनी भी बात करो, आप कितने भी तेज हंसो, ये कभी भी दिखाई नहीं देते। इस कारण इनको हम क्या बोलते हैं, चिक टीथ बोलते हैं, याद रह जाएगा। कितने प्रकार के दांत हैं, याद रह गया। एक कौन से टाइप, इंसीजर, एक कैनाइन, एक प्रीमोलर और एक मोलर। काम भी याद रह जाएंगे इनके, पक्का। इंसीजर का काम कटिंग और कैनाइन का काम टीयरिंग और बियरिंग, प्रीमोलर और मोलर का काम ग्राइंडिंग यानी कि पीसना। यहाँ तक कोई दिक्कत है? योगी आदित्यनाथ है, इसके क्या हाथ लगाओ था तू, हैं? क्या कह रहा था बेटा ये ना, तेरे पीछे बैठा जो। इंसीजर होते हैं बेटा संख्या में 8। कितने होते हैं, 8। कैनाइन संख्या में होते हैं 4, प्रीमोलर संख्या में होते हैं 12 और मोलर संख्या में होते हैं 4। कितने होते हैं बेटा, 4। और टोटल हो गए 32। गिन दो, 8 और 4 12 और 12 24। 1 2 3 4 ना भाई, इंसीजर भी 4 कहीं ना कहीं। अच्छा, ये भी बेटा संख्या में जो होते हैं, सॉरी, ये जैसे 12 होते हैं और ये 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। इन मोलर में से 4 होते हैं विजडम टीथ। 8 में से 4 क्या होते हैं, विजडम टीथ होते हैं। ये फर्क होता है। क्या होता है, ये फर्क होता है। बात समझ में आ रही है? एक सेकेंड थम जाने, तू भी यार रुकता है ना हकती। यहाँ एक संख्या गड़बड़ होगी, पता ना पूरी मानव जाति का इतिहास बदल जाएगा इससे। ये कितने बेटा, 8 और ये कितने, 4, ये भी 8 और ये होते हैं 12। ये होते हैं बेटा 8 और 4 12 और 8 20 और 12 32। हाँ, ज्यादा गड़बड़ नहीं होगी थी।
भाई साहब एक हड्डी शरीर में फालतू होते गड़बड़ हो जा है। तो ये तो मैंने तो इतने सारे दांत आगे पीछे कर दिए थे। तो इंसीजर कितने बेटा 8, कैनाइन कितने 4, प्रीमोलर कितने 8, मोलर कितने 12। इन 12 में से 4 कौन से हैं? विजडम टीथ हैं। इन 12 में से 4 कौन से बेटा विजडम टीथ हैं? कौन से हैं? विजडम टीथ है, याद रह जाएगा। एक होता है चाइल्ड डेंटल फार्मूला। क्या होता है? चाइल्ड डेंटल फार्मूला, जिसको हम लोग बोलते हैं 2102, 2102 और इनटू में 2। ये शो करता है अपर जा का, ये शो करता है लोअर जा का। जैसे ऊपर वाला जबड़ा है और जैसे नीचे वाला जबड़ा है, तो जैसे दांत ऊपर वाले जबड़े में है वैसे ही दांत नीचे वाले जबड़े में। पता है ये तो? पक्का बेटा? फिर जैसे ऊपर वाले जबड़े में लेफ्ट साइड है वैसे ही ऊपर वाले जबड़े में राइट साइड है। वही तो है। अरे हाना का जवाब दिया करो बेटा। जैसे नीचे वाले जबड़े में लेफ्ट साइड है वैसे ही नीचे वाले जबड़े में राइट साइड है। क्लियर? पक्का? और यहां इसको हम बोल देंगे ICPM। तो जो दूध के दांत होते हैं ना बच्चे के अंदर, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 8, ये होते हैं इंसीजर। कौन से होते हैं बेटा? इंसीजर। फिर आप लोग जानते हैं कैनाइन, 2 ऊपर वाले जबड़े में 2 नीचे वाले जबड़े में, ये कितने होते हैं? 4। फिर आते हैं प्रीमोलर, ऊपर वाले जबड़े में प्रीमोलर कोई नहीं है, नीचे वाले जबड़े में प्रीमोलर कोई नहीं है। यहां पेपर में क्वेश्चन बना देगा कि निम्नलिखित में से बच्चे के अंदर कौन से दूध के दांत नहीं पाए जाते? तो बच्चे के अंदर प्रीमोलर नहीं होते। कौन से नहीं होते? प्रीमोलर नहीं होते। यही प्रीमोलर फिर कहलाते हैं अपने आप में क्या? सीधे सीधे से परमानेंट टीथ। फिर देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 8। इसका मतलब ये हुआ बच्चे के अंदर जो मोलर होते हैं वो 8 होते हैं। तो फिर कौन से टाइप के मोलर नहीं होते? विजडम टीथ। कौन से नहीं होते? विजडम टीथ। और जिनकी संख्या होती है 4। तो यही तो 12 परमानेंट हैं जो टूटने के बाद दोबारा नहीं आते, और ये 20 वो हैं जो टूटने के बाद दोबारा आते हैं, जिनको बोलते हैं मिल्क टीथ। और एक बार तो एग्जाम के अंदर इनके लिए दूसरा वर्ड यूज कर रखा था जिसको हम बोलते हैं डिसिडियस टीथ। क्या बोलते हैं? डिसिडियस टीथ। डिसिडियस का मतलब पता है? पतझड़। जैसे अब मौसम आएगा ना गर्मी का, जब लू चलेंगी तो वृक्ष जो होते हैं वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। कौन से वनों के अंदर? पतझड़ वनों के अंदर। तो ऐसे ही ये दांत आयु के साथ साथ अपने आप टूट कर गिर जाते हैं। इस कारण इनको हम डिसिडियस टीथ भी बोलते हैं। तो कई बार वहां पर पेपर के अंदर क्या पूछ लेगा कि इनको डिसिडियस टीथ कहा जाता है। क्या करी थी बेटा ये? ना ऐसे बात ना करो बेटा पीछे बैठ के, नहीं तो हर इंसान के अंदर एक मरले मरले हो रही है, यूं जी लियो। बात सुन में बेटा। तो कहने का मतलब चाइल्ड डेंटल फार्मूला क्या होता है? 2102 अपॉन 2102 इंटू में 2। ये ऊपर वाले जबड़े की बात करता है, ये नीचे वाले जबड़े की बात करता है। कई बार जब तुम डॉक्टर के पास जाते होगे ना, एक आध बार दांत खराब हो जाता होगा, वो ऐसे ही बनाता है साइड में कोने पर, और ऐसे बनाकर फिर ऐसे क्रॉस लगाकर फिर ऐसे लगा देता है। इससे वो ये बताता है कि इस नंबर के दांत में दर्द है। बात सुन में आई? तो कहने का मतलब यहाँ पर प्रीमोलर और विजडम टीथ दूध के दांत नहीं होते। बच्चे के 4 ऑप्शन बना देगा बेटा,
ये कह देगा कौन से प्रकार के दांत बच्चों में नहीं पाए जाते, हम कहेंगे प्रीमोलर और हम कहेंगे विजडम टीथ। क्लियर? ऐसे ही होता है अडल्ट डेंटल फार्मूला। अगर जो हम अडल्ट डेंटल फार्मूले की बात करें, यानी कि वयस्क का दंत सूत्र की बात करें, 2 1 2 3 2 1 2 3 इंटू 2, यानी इंसीजर होते हैं 8, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, कैनाइन होते हैं 4। फिर आते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर होते हैं 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 8। फिर आते हैं मोलर, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 12, और इस तरह से हो गए टोटल 32। इतने पार्ट से क्वेश्चन आ जाएगा, कर दोगे? अगले स्टेप पर चलें बेटा। जो अपने दांत होते हैं ना, दांत ये बने होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस के। दांत किसके बने होते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस के। फिर इनसे एक मिनरल बनता है, एक कंपाउंड बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। क्या बोलते हैं बेटा? कैल्शियम फॉस्फेट। एक मिनरल बनता है जिसको कहा जाता है कैल्शियम फॉस्फेट, जिसको हम बोल देते हैं CA3PO4 होल ट्वाइस। ये हमारे दांतों के अंदर पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा मिनरल होता है। जब ये ऑप्शन में नहीं होना मेरे बच्चों, तब हम टिक कर देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और फिर आप लोग जानते हैं जो हमारे दांतों की वाइट लेयर है, यानी अपर वाइट लेयर ऑफ टीथ। क्या बोलते हैं बेटा? अपर वाइट लेयर ऑफ टीथ। अपर वाइट लेयर ऑफ टीथ। अपर वाइट लेयर ऑफ टीथ। हमारे दांतों की जो ऊपरी वाइट परत है, इसी को कहा जाता है टीथ एनिमल। इसी को क्या बोलते हैं? टीथ एनिमल। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्या बेटा? हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्या कहलाता है? हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग। हमारे शरीर का क्या है? सबसे कठोर भाग होता है। तो दांतों की जो ये वाइट लेयर होती है, इसको हम टीथ एनिमल बोलते हैं बेटा। तो ये भी यहाँ से पेपर में बड़ा पूछा जाता है कि टीथ एनिमल हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे दांतों की जो ऊपरी सफेद परत है, इसको हम क्या बोलते हैं? टीथ एनिमल बोलते हैं। और यही तो कहलाता है हमारे दांतों की टूथ पॉलिश। इसी को बोलते हैं हमारे दांतों की टूथ पॉलिश। जब आप टूथपेस्ट करते हो तो जैसे इसको रगड़ते हो तो कितना चमक जाता है। तो जो इसकी वो चमक है, उस चमक का कारण होता है यही एनिमल। लेकिन पता है जो हमारी टूथपेस्ट होती है, ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा बेटा? बात समझ में आ रही है? और भाई थोड़ा सा लेवल तो अपने पढ़ाई का बनाए रखना जरूरी है। अदरवाइज यही बात बताता रहूँ ना, दांत 32 होते हैं, 32 होते हैं, तुम भी राजी रहोगे, मैं भी राजी रहूँगा, पेपर में कुछ नहीं मिलेगा। पेपर में क्या बेटा? कुछ नहीं मिलेगा। पहला मकसद तो ये है ना, जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से पेपर के अंदर जरूर होना चाहिए, नहीं तो उसका फिर कोई बेनिफिट नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, जो हमारी टूथपेस्ट होती है ना, उसमें झाग बनाने के लिए एक केमिकल यूज करते हैं जिसको फ्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोराइड। जो ये फ्लोराइड होता है ना, ये झाग तो बनाता है, लेकिन ये साथ के साथ दांतों को नुकसान भी पहुंचाता है। तुम लोग खुद देखो ना बेटा, थोड़ा सा रियलाइज करो इस बात को, तब तुम्हारे दिमाग में ये बात सेट होगी। तुम्हारे दादा के टाइम में, तुम्हारे पापा के टाइम में टूथपेस्ट यूज ही नहीं करते थे। लाल दंत मंजन या आपकी कर या नीम की ब्रश यूज दातुन करते थे।
उनके दांत 50-50, 60-60, 70-70 साल तक मजबूत रहते थे और ना टूटते थे। और आज का बच्चा पैदा होते ही 9-10 साल का टूथब्रश करना शुरू कर देता, टूथपेस्ट, और 20-22 साल की एज में जाकर उनके दांतों के अंदर आ जाता। देख लो कितने सारे ऐसे बच्चे होंगे तुम में से जो 1-2 बार जरूर डॉक्टर के पास विजिट के लिए जा चुके होंगे। तो हम जितना भी केमिकल यूज़ करेंगे वो केमिकल कभी भी हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो ही नहीं सकता। उसका जो डीमेरिट है वो कहीं ना कहीं उसका दूसरा नुकसान जरूर होता है। तो ये हमारे दांतों की जो ये एनिमल होता है ना, इसको भी कमज़ोर करता है। बेशक ये कुछ समय के लिए दांतों को चमकाता है, लेकिन धीरे धीरे ये एनिमल को समाप्त कर देता है। और जब ये एनिमल समाप्त हो जाता है, बेशक आप कितना भी टूथपेस्ट करते रहो, हमारे दांतों पर हल्का सा पीलापन हमेशा छाया रहेगा और हमेशा उस पर कुछ टाइम के बाद धब्बे भी बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसका कारण होता है ये फ्लोराइड। जिस टूथपेस्ट के अंदर जितना ज़्यादा झाग बनता है, इसका मतलब उसमें उतना ही ज़्यादा फ्लोराइड यूज़ होता है। उतना ही ज़्यादा क्या होता है? फ्लोराइड यूज़ होता है। बात सुन में बेटा, जैसे तुम एग्जाम्पल के तौर पर समझा करो चीज़ों को। जैसे पहले आता था घरों में एक ब्राउन कलर का साबुन, 5 भाई 3 भाई, वह बट्टी से आती थी और वो कपड़े को साफ तो करता था, लेकिन उससे झाग बहुत ज़्यादा नहीं बनते थे। फिर जैसे रिन वगैरह आता है, इससे झाग बनता है। झाग बनने के साथ साथ ये हाथों को भी नुकसान पहुंचाता है, तुम्हें खुद पता चल जाता होगा। अब आजकल तुम देखो ना, कितनी सारी स्किन डिजीज, तुम में से भी क्लास में से 1-2 बार जरूर स्किन के डॉक्टर के पास जा चुका होगा। क्योंकि हम लोगों ने जो ये होता ना सर्फ वगैरह, जो ये एक तरह से शैम्पू वगैरह या जो नहाने का साबुन वगैरह, केमिकल तो है ही। ये आपकी साफ सफाई तो आपको फील होगी, ओह बड़ी चमक दमक चल रही है, लेकिन धीरे धीरे जब वो 15-20 साल तक लगातार यूज हो जाता है ना, फिर उसका इफेक्ट हमें दिखाई देना पड़ता है स्किन एलर्जी से। किससे शो होता है? स्किन एलर्जी से। और इसी कारण आज के समय कितने सारे, आप शाम को बेशक जाना ओपीडी में, 4-5 आपके शहर के जो अच्छे डॉक्टर हैं बेशक देख लेना, आप छोटी आयु के भी बहुत सारे बच्चे वहां पर क्या होंगे, बैठे हुए मिलेंगे ओपीडी के लिए। तो हम लोगों को बचना चाहिए इन सब चीज़ों से। जिस चीज़ के अंदर फ्रैग्रेंस है 101%, वो हमारे लंग्स को धीरे धीरे डैमेज करेगी ही करेगी। फ्रैग्रेंस मतलब हार्मफुल केमिकल। फ्रैग्रेंस का मतलब क्या होता है? हार्मफुल केमिकल। और वो हमारे शरीर को नुकसान जरूर पहुंचाएगी, और सबसे ज़्यादा नुकसान, क्योंकि जो फ्रैग्रेंस होती है वो गैसियस फॉर्म में होती है, और वो क्या होगा? लंग्स को जरूर, गैसियस फॉर्म में तो क्या होगा? लंग्स को जरूर। तो मेरी आपसे एडवाइस है कि हमें हमेशा इन चीज़ों से बचना चाहिए। जितना कम इनका प्रयोग करेंगे, तुम लोग देखो तुम्हारे घर में तुम्हारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, हो सकता है ग्रैंड पेरेंट्स के बाल अच्छे हों और तुम्हारे पेरेंट्स के बाल उनसे ज़्यादा झड़ चुके हों, क्योंकि जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्होंने कभी इन चीज़ों का यूज़ ही नहीं किया। शैम्पू क्या होता है, साबुन क्या होता है, इस कारण वो क्या है, नेचुरल बने हुए हैं। लेकिन जैसे आप लोग जानते हैं, जितना हम शैम्पू यूज़ करते हैं, शैम्पू उतना ही ज़्यादा बालों को वाइट करने का काम करता है। बालों को क्या करता है? वाइट करने का काम करता है। और तुम लोग देखते हो 30-35 साल तक की एज में आज तक पहुंचते पहुंचते सबके बाल क्या हो चुके होते हैं? लगभग वाइट हो चुके होते हैं, क्योंकि आज के टाइम में बच्चे को बचपन से उन चीज़ों की वो है। क्लियर? अरे जल्दी बोल दो। तो जो ये टीथ एनिमल है बेटा, इसको कहा जाता है टूथ पॉलिश। ये हमारे दांतों की चमक है, और इसके लिए हम लोग जितना ज़्यादा नेचुरल प्रोडक्ट दांतों को साफ करने के लिए यूज़ करेंगे, उतना ही ये लंबे समय तक बरकरार रहेगा और दांत मजबूत रहेंगे। दांत मजबूत हार्ड हैं, क्या है? दांत हार्ड हैं, हार्डेस्ट पार्ट है बेटा ये। लेकिन दांतों के अंदर स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं होती। दांतों के अंदर क्या है? स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं होती। तुमने एक कहावत सुनी होगी ना, एक थप्पड़ में 32 ही काट दूंगा। सुनिए ये कहावत, राना जवाब दो। कि एक थप्पड़ में क्या होगी? 32 ही बार आ जाएगी। जब तुम लोग देखो ये कहावत बनी है तो इसके पीछे कोई तो लॉजिक काम कर रहा है। कहने का मतलब ये है, हमारे दांत कठोर तो हैं लेकिन मजबूत बिल्कुल नहीं है। जैसे रबड़ बॉल है,
आप लोग थोड़ा सा रियलाइज किया करो। और जैसे एक हम लोग बोल सकते हैं ग्लास बॉल, एक कांच की बनी हुई एक रबड़ की, दोनों को फर्श पर छोड़ दो, कांच की बॉल फटाक से क्रैक हो जाएगी और रबड़ की बॉल का कुछ नहीं होगा, दोबारा क्या होगी, बाउंस बैक। बात समझ में आई? इसका मतलब देखने पर तो मजबूत क्या दिखाई दे रहा, कांच दिखाई दे रहा है, लेकिन कांच मजबूत नहीं, वो हार्ड जरूर है। क्या बेटा, हार्ड जरूर है। इसलिए बोलते हैं कि सीधा सा दांतों का रख रखाव बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा मजबूत नहीं होते, ये अपने आप में कठोर जरूर होते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? तो हार्डनेस और स्ट्रेंथ ये दोनों अलग अलग बात है। हाँ, कठोरता का मतलब ये होता है वो कितना ज़्यादा सॉलिड है, और स्ट्रेंथ का मतलब होता है वो कितना ज़्यादा मजबूत है, वापस अपनी स्थिति को बनाए रखता है। तो ये था दांतों से संबंधित पेपर के अंदर आने वाले क्वेश्चन। फिर दांतों का काम क्या है? एक ही काम है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। और दूसरा हमारे शरीर का नेचुरल हथियार, दूसरा हमारे शरीर का क्या है? नेचुरल हथियार है। यानी आप लोग जानते हैं 24 घंटे अपने पास रहता, और कभी भी देख लो कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो ना, तो सब जब उसके काबू में ना होता बढ़ के भरन लाग जा। क्या भरन लाग जा बेटा? बढ़ के भरन लाग जा, यानी कि काटना शुरू कर देते हैं। जैसे छोटे भाई बहन जब हम बचपन में ऐसे ही लड़ते थे यार दोस्त, जब एक दूसरे के काबू में ना हो ना, तो कमजोर सा क्या होगा, उसके क्या होगा, काटना शुरू कर देता है। तो कहने का मतलब ये है, इसका काम है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। कल बेटा इन सब की बुक चेक कर दी है? नहीं तो फिर तेरी बुक में चेक करूंगा।